इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर ब्रिज 10 दिन में जर्जर होना शुरू हो जाती है, टूटना होना शुरू हो जाती है, तो क्या मानते हो कि सरकार ने फिर से एक बार घोटाला करना शुरू कर दिया? इतना पैसा लगने के बाद में ब्रिज इतना खूबसूरत बनना चाहिए था, इतना मजबूत बनना चाहिए था कि लोग इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी इसके अंदर खामी है। कॉन्ट्रैक्टर ने इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया है और उसके ऊपर तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। अगर हम सरकार से सवाल कर लेते हैं तो हमको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। सरकार तो टोटली यानी समझो कि पूरा 2 नंबर वाली है। तो समझो कि 1 रुपए के काम में यानी डायरेक्ट 100 रुपया जोड़ती है और वो 1 रुपए का काम भी टूटता है बाद में। नमस्कार दोस्तों, मैं फिज़ा बड़े दिन बाद आप सभी के बीच आई हूँ क्योंकि कुछ दिनों से अभी थोड़ा सा हमारा महाराष्ट्र में कोई सिलसिला चल रहा था, कोई दिक्कत थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा था, जिसके बाद मैं फील्ड पे आ नहीं पा रही थी। लेकिन आज जब मैं फील्ड पे आई हूँ तो बड़ी ही मज़ेदार खबर आप लोग के पास लेके आई हूँ। मेरा कैमरामैन इमरान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैं कुछ ऐसी खबरें दिखाऊँगी जो कि हमारे भारतवासियों के लिए या फिर हमारे और आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा देखते आ रहे हैं और हमेशा होता रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ मुंबई के गोरेगांव की। जी हाँ, मुंबई के गोरेगांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और 6 जून को ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रही है, मैं कैमरामैन इमरान से सिफारिश करूँगी कि वो ज़रा एक बार ब्रिज की तरफ कैमरा घुमाएं। 6 जून को इस ब्रिज को बनाया गया। बता दें कि इसका उद्घाटन 6 जून को किया गया। 2018 में इस ब्रिज को बनाने के लिए मंजूरी ली गई थी और उससे भी बड़ी हैरानी की बात बता दूं कि इस ब्रिज को बनाने में पूरे 248 करोड़ रुपए लगे हैं। एक बार फिर से मैं मेंशन करना चाहूँगी, 248 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि जब इतना किसी एक ब्रिज पे, बहुत लंबी ब्रिज नहीं है, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, थोड़ा आगे जाके ख़त्म हो जाती है। 248 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी ये ब्रिज नहीं बन पाई है। ये सिर्फ एक गड्ढा और एक क्या बोलते हैं कि नकली और ख़राब मिट्टी गिट्टी पता नहीं प्लास्टर जो भी है उसका एक ढेरा बन चुका है। मैं नितिन गडकरी जी से कहना चाहूँगी कि आप अपना नाम बदल के नितिन गडकरी मत रखिए, बल्कि नितिन गड्ढा रख लीजिए। क्या फ़ायदा, आप जितने भी पैसे हमारे रोड और ब्रिजों में लगा देते हैं वो तो ख़राब हो जाता है। दरअसल दोस्तों, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मुझे यहाँ की फुटेज मिली। बताया गया कि 6 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ और बनने के बाद ही, जैसे ही इसका उद्घाटन किया गया, 6 जून को उद्घाटन हुआ, 2 दिन के बाद ये ब्रिज टूटना शुरू हो गई, इसकी ज़मीनें गड्ढा होना शुरू हो गई। अब सोचिए कि जिस ब्रिज में 248 करोड़ रुपए लगे हो उसमें भी गड्ढे होने शुरू हो जा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात बता दूं कि जैसे ही ये खबर सामने आने लगी, मीडिया इस पर सवाल करने लगी, तो जो गड्ढे हुए थे उसको भर दिए गए हैं। लेकिन भरने का भी तरीका देखिए, मैं आपको अभी बैठ के दिखाती हूँ। जिस तरीके से भरा गया है ना, इस गड्ढे को हम निकाल भी सकते हैं। जी देखिए, ट्रक आ रहा है, इतने बड़े बड़े ट्रक यहाँ जाते हैं। उस हिसाब से सबको पता है कि भारत के रोडों पे, भारत के ब्रिजों पे बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो 248 करोड़ रुपए अगर मैं लगाती हूँ या फिर हमारे नितिन गडकरी जी लगाते हैं तो थोड़ा तो शर्म कर लेते कि जनता सवाल ना कर ले। ये पूरा यहाँ पे टूट गया था, यहाँ पे जर्जर हो रही थी, गिट्टियाँ निकल रही थी, रोड में गड्ढे आ रहे थे। 2 दिन पहले की खबर मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे विजुअल मिली। आज जब मैं यहाँ पे इसको कवर करने आई हूँ तो मैंने इसको देखा कि इसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है ताकि इनकी असलियत सामने ना पाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इसको ढका भी कैसे गया है। इमरान ज़रा सा आप नीचे देखिए, ये लगाया गया है और अगर मैं इसको ऐसे निकालूँ तो ये यहाँ से निकल रहा है, देख लीजिए। ये 248 करोड़ रुपए लगे हैं इस रोड को और इस ब्रिज को बनाने में। ये हाल है इस ब्रिज का और ये हाल है भारत की सड़कों का और ये हाल है भारत के नेताओं का और ये हाल है भारत के भ्रष्टाचारियों का। अब आप सोचिए ज़रा कि 248 करोड़ रुपए अगर किसी ब्रिज में लगता, अगर इतना पैसा किसी दूसरे देश में अगर लगता तो वो एक हाई टेक्नोलॉजी वाली ब्रिज और सड़क बन जाती। यहाँ पे इतने पैसे लगाने के बाद ये हाल है कि मेरे निकालने के बाद यहाँ से भी ये निकल रहा है, ये रोड टूट रही है। ये आप देखिए, ये रोड टूट रही है। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि कोई अगर मर्द होता तो शायद उसका हाथ इतना कड़क होता है कि निकल जाए। मेरे तो छोटे छोटे से हाथ हैं, नाजुक नाजुक से, मेरे हाथ से ये निकल रहा है। ये आप देखिए, ये हाल है। ये हमारी देश की सरकार की कमियां हैं जो कि छुपाने में सरकार बड़ी आगे है, लेकिन जब सवाल कर दिया जाता है तो खामोश हो जाती है। अब अगर इनसे कोई सवाल कर ले तो इनकी सांसें जो है, इनकी जान जो है हलक में आ जाती है। अब आप सोचिए
कि इतना पैसा इनके पास कहाँ आता है। ये पैसे आपके और हमारे ही हैं, हमसे ही टैक्स वसूला जाता है, हमसे ही पैसा लिया जाता है, हमारे ही नाम पे ये सुविधा बनाते हैं, वो भी सुविधा अच्छी नहीं बनाते हैं। सोचिए ज़रा, अगर मैं 248 करोड़ रुपए कहीं लगा देती तो वो क्या हो जाता। उसको अगर मैं अपने हिसाब से, अपने थिंक से बताती हूँ, अगर अपने मेंटालिटी के हिसाब से बताती हूँ, तो मैं एक मैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सड़क बना के इनको देती। लेकिन ये हाल है इतना पैसा लगाने के बाद। कभी नितिन गडकरी जी कहते हैं कि आप E20 एथेनॉल यूज़ कर लीजिए। आपको ही पता है इथेनॉल का, गन्ने का जूस ज़्यादा है उसमें। गाड़ियों में चींटियाँ लग रही है, गाड़ियों में मधुमक्खियाँ लग रही है। गाड़ी तो इन्होंने खराब कर ही दी, रोड खराब कर ही रहे थे, देश को बेच ही रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाँ। दोस्तों, अब मैं इस पे इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलूँगी तो हो सकता है कि ये लोग मुझे देशद्रोही साबित कर दें, क्योंकि अक्सर यही होता है जब हम सरकार से सवाल करते हैं तो लोग हमें देशद्रोही ही साबित कर देते हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिर से इमरान से कहूँगी कि ज़रा एक बार ये इस पे नज़र दिखा दें। मैं बना देती हूँ, वरना क्या पता सरकार कल को अगर ये विजुअल देखे तो बोलेगी कि तोड़ा तो आप ही ने था, अब पैसे भी आपने भरो। क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने बनवा दिया, लेकिन इतना है कि ये देखिए मैं इस पे पैर रख रही हूँ तो भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये हाल है इस देश की सरकार का, जो कि विकास के नाम पे सिर्फ जनता से पैसे ऐंठती रहती है, विकास के नाम पे सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाती रहती है। अगर मोदी जी से कह दिया जाए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पत्नी को आपको 18 लाख का सोना गिफ्ट करना है, 18 लाख का हीरा गिफ्ट करना है, तो वो लेके जाके गिफ्ट भी कर देते हैं। लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि वही 18 लाख रुपए ज़रा देश के गरीबों को लिए लगा दीजिए, देश की सड़कों पे लगा दीजिए, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पे दो ही सवाल हैं। या तो मैं ये बात गलत मान लूँ कि इस ब्रिज को बनाने में 248 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, या तो फिर मैं ये मान लूँ कि इस सरकार ने सिर्फ झूठे दावे किए कि 248 करोड़ रुपए इस सड़क में लगाए गए हैं। अगर इस पूरे ब्रिज पे 248 करोड़ रुपए लगाए गए होते तो क्या ये हालत होती, या फिर हमें सिर्फ एक आंकड़ा दिया गया है 248 करोड़ रुपए का, ताकि हम बेवकूफ़ बनते रहें, जनता बेवकूफ़ बनती रहे। और मुझे लगता है मुश्किल से इसमें 5 करोड़ रुपए भी नहीं लगे हैं, तो उतने पैसे फिर कहाँ गए? मैं इसका जवाब मैं आपको बता दूं, वो जितने पैसे बचे थे वो भ्रष्टाचारियों के जेब में गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार भ्रष्टाचार सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, ये सरकार जनता को लूटने वाली सरकार है, ये सरकार देश को बर्बाद करने वाली सरकार है। अब खुद सोचिए, मैं इस पे सवाल तब नहीं करती जब 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, चलिए ठीक है, मैं उतना भी नहीं जोड़ती। अगर 1 साल भी हो जाता तो मैं ये सवाल नहीं करती कि ये सड़क क्यों टूट गई। 2018 में इस ब्रिज को बनाने के लिए मंजूरी मिली, मंजूरी के बाद इसको बनाना तैयार किया गया, और 2026 में 6 जून को इसका उद्घाटन हुआ, और आज है 16 तारीख। सिर्फ 10 दिन में ये ब्रिज टूटने लगी है, ये ब्रिज दर से भटक रही है, ये ब्रिज कोने कोने से ये साबित करती है कि इस सरकार ने एक बार फिर से हमें बेवकूफ़ बना दिया है। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब देश के युवा सवाल करना शुरू कर देते हैं तो सरकार कहती है कि इनको काम नहीं है, ये देश के कॉकरोच हैं, बेरोजगारों की तरह एक जगह सड़ते रहते हैं, कामचोर हैं, ये हैं, वो हैं, हेन है, तेन है, लांटेन है, जितनी बातें आती हैं सब हमें कह दिया जाता है। लेकिन अगर मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता तो फिर मैं सरकार को क्या मानूं? क्या मैं सरकार को मान लूं कि ये सरकार निकम्मी सरकार है? क्या मैं इस सरकार को मान लूं कि ये सरकार सिर्फ देश को बर्बाद करने आई है? क्या मैं इस सरकार को मान लूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को खोखली करने आई है? इस बात का जवाब आप मुझे दीजिएगा, और इस पूरे मामले पे मैं कुछ लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी, इस पे लोगों के बाइट्स लूंगी, लोग क्या कहते हैं ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रिज के मामले में मैं कई लोगों से आपसे बातचीत करवाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि जनता ये समझे कि मैं तो यहाँ की हूँ नहीं तो मुझे कैसे पता होगा, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे बात करना शुरू करती हूँ। जी, सबसे पहले अंकल अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नौशाद खान है जी। ब्रिज के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। ये ब्रिज 6 जून को बनी, और सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं बताया गया है कि 248 करोड़ रुपए लगे हैं। इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर ब्रिज 10 दिन में जर्जर होना शुरू हो जाती है, टूटना होना शुरू हो जाती है, तो क्या मानते हो कि सरकार ने फिर से एक बार घोटाला करना शुरू कर दिया? देखिए, मैं तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। ब्रिज जो थी यहाँ की ज़रूरत थी, ये ब्रिज को अगर एसवी रोड पे नाले के ऊपर ही अगर एंड कर दिया जाता था तो बड़ा अच्छा होता था। खैर, इन्होंने ब्रिज को इस तरफ लेके आया, यहाँ तक लेके आया है। अब इसमें कितना घोटाला हुआ क्या इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ
कि जितना फंड के बारे में मुझको मालूम पड़ा कि 240 करोड़ के आसपास कुछ बजट इसमें लगा है, पैसा लगा। इतना पैसा लगने के बाद में ब्रिज इतना खूबसूरत बनना चाहिए था, इतना मजबूत बनना चाहिए था कि लोग इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसकी तारीफ करने के बजाय लोग इसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी इसके अंदर खामी है। कॉन्ट्रैक्टर ने इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने किस लिए किया, कैसा किया, उसका जवाब दे कॉन्ट्रैक्टर है। क्योंकि इस रोड के ऊपर आज ये रिलीफ रोड है और ये बड़ा कंजस्टेड रोड है, इसलिए इस रोड पे कम से कम 2 स्कूल है, 2 कॉलेजेस हैं। उसके बाद में हिंदू शमशान भूमि है। हिंदू शमशान भूमि के साथ साथ में यहाँ पे ओशिवरा मुस्लिम कब्रिस्तान भी है और ये बड़ा मतलब कंजस्टेड रोड हो गया है। और ये आप देख रहे हैं कि इस रोड के ऊपर जो सर्विस रोड बनाया गया है, ये सर्विस रोड के ऊपर स्टॉर्म वाटर बनाया गया है। उस स्टॉर्म वाटर के ऊपर बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है। और अब अभी यहाँ पे देख सकते हैं बाजू में कि अभी कल ही यहाँ पे एक ट्रक घुस गया था उसके अंदर। तो मैंने खुद बीएमसी में कंप्लेन किया कि साहब ये क्या है। उन्होंने रोड कॉन्ट्रैक्टर वाले को भेजा यहाँ पे, उसने आके मतलब कि वही नीचे से जो जाली थी उसको हटा के उसको कंक्रीट करने का काम कर रहा था। उसके अंदर भी उसने रात में किया, फिर टूट गया था। आज फिर उसको सवेरे मैंने फोन किया हूँ। ये ब्रिज टूट रही है, ये बात किसी ने कंप्लेन की है रितु तावड़े जी को? ये तो बीएमसी की मेयर बनी है। नहीं, यहाँ पे काफी लोग यहाँ पर आए थे, लोगों ने हर कोई मतलब इसी कंप्लेन कर रहा है। ये मुंबई महानगर पालिका भी कंप्लेन, मीडिया के माध्यम से भी लोग अपने अपने मतलब की कंप्लेन को बता रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ इतना। क्योंकि रोड पे आप जाएंगे तो रोड जैसा बनना चाहिए था वैसा बना नहीं है। जिस तरीके से बनना चाहिए वैसा तो रोड बना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना है। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के बारे में आपको बताता हूँ कि स्ट्रीट लाइट भी जो यहाँ पहले बीचों बीच रोड पे हुआ करती थी, जब फ्लाईओवर का काम चालू हुआ है तो स्ट्रीट लाइट को निकाल दिया गया था। लेकिन रोड कॉन्ट्रैक्टर ने जो ऊपर लाइट लगाया स्ट्रीट लाइट, तो उसको लगाना चाहिए था टी टाइप में लगाने, ताकि दोनों तरफ उसकी रोशनी आवे, दोनों तरफ उजाला हो। लेकिन उसने क्या करा, वन साइड खाली फ्लाईओवर पे लाइट लगा दिया है, एक तरफ उसने छोड़ दिया जो रात में अंधेरा रहता है। तो यहाँ कभी भी मतलब कि बड़ी घटनाएं घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लोग मर सकते हैं। इसका जवाब दे कौन? इसकी जवाबदारी भी इस कॉन्ट्रैक्टर को लेनी पड़ेगी और मुंबई महानगर पालिका को इसके ऊपर वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके ऊपर तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि आपने जब इतना फंड लिया है और जो ब्रिज में इतना बड़ा आपने मतलब कि गलत काम किया तो क्यों हुआ है, उसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका को एक्शन लेना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं इधर आई, मैं इस ब्रिज को कवर कर रही थी जो कि 6 जून को इसका उद्घाटन हुआ है। पता चला कि 2018 में इसको मंजूरी मिली थी और 6 जून को उद्घाटन कर दिया गया। अभी 10 दिन हुए हैं, आज 16 जून है, 10 दिन हुए हैं, ये ब्रिज टूटना शुरू हो गई। मुझे रिसर्च में पता चला कि इस ब्रिज का जो सबसे पहले जो बजट पास हुआ था 209 करोड़ रुपए हुए थे। अब जब ये पूरे मामले पे अगर कोई भी ऐसी मीडिया है जैसे कि हम हैं, जो कि हम सरकार की दलाली नहीं करते हैं, अगर हम सरकार से सवाल कर लेते हैं तो हमको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। कभी कॉकरोच जनता पार्टी को ये लोग देशद्रोही कर देते हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने इनसे सवाल कर लिया। अब जब 248 करोड़ रुपए लगाने के बाद ऐसे बर्बाद कर दिए कि वो पैसे कहाँ से आए? आपसे और मेरे पैसे आए, हमसे टैक्स वसूला गया, हमारे लिए सुविधा बनाई गई, विकास के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन विकास नहीं हुआ। इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार तो टोटली यानी समझो कि पूरा 2 नंबर वाली यही है। और सीधी सी बात है कि जितना भी काम होता है, यही नहीं, ये ब्रिज का नहीं, उसके अलावा भी कुछ काम होता है तो समझो कि 1 रुपए के काम में यानी डायरेक्ट 100 रुपया जोड़ती है और वो 1 रुपए का काम भी टूटता है बाद में। तो ये सरकार ही समझो कि अपने लायक की है ही नहीं। तो इसमें खाली अगर अपन लोग के खिलाफ भी बोलेंगे तो अपन देशद्रोही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जब हमने सरकार से सवाल किया था तो हमारे चैनल को बैन कर दिया गया था और सीधा सीधा यही कहा गया था कि हमारा जो चैनल है देश की शांति के लिए बड़ा इफेक्ट कर रहा है, देश को अगेंस्ट में बोल रहा है, देश के लिए देशद्रोही साबित कर दिया हमें। इतनी चीज़ें हो गई, फिर बात आई कॉकरोच जनता पार्टी की तो उनको भी देशद्रोही साबित कर दिया गया। फिर जब विपक्ष ने नीट पेपर के मामले में सवाल उठाना शुरू किया तो उनको भी कह दिया गया तो देशभक्त नहीं है, ये भी देश जो देश के खिलाफ अपना गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही है, सीधी सी बात है। और इस ब्रिज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वही कालाबाजारी, 1 रुपए का काम हो 100 रुपया बोलेंगे। क्या इस ब्रिज के बारे में जब रितु तावड़े यहाँ पे आई थी, उन्होंने उद्घाटन किया तो सबको पता था कि बीएमसी के अंडर में है, रितु तावड़े आई उद्घाटन किया, तो अब तक फिर उनको किसी ने कंप्लेन किया या फिर वो वापस आके यहाँ पे देखने आई है उसको कि इतने जल्दी टूटने की? कभी नहीं आई। अब उन लोग को आने की जरूरत नहीं है, वो अब पब्लिक को ही झेलना है, सीधी सी बात। तो दोस्तों ये थी सरकार की सच्चाई और वही सरकार जो कि जनता
की विकास के दावे करती है। ये वही सरकार है जो बड़े बड़े ऐसे दावे करती है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत देश अमेरिका और जापान से कंपेयर कर लिया जाएगा। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि 10 दिन भी नहीं हुआ है ब्रिज को बने और टूटना शुरू हो गई है, यानी कि इतना बड़ा घोटाला कर लिया गया और जनता तक को भनक तक नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी तमाम तरह की खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसी ही सरकार की सच्चाई आप सभी के सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।